करके हुसैन को चुना है, अपनी नस्ल समझ करके हुसैन को चुना है, अपना नवासा समझ करके और हुसैन को चुना है, अपनी औलाद समझ के और हुसैन को चुना है, जन्नत का फूल समझ करके गोया पता चलो हुसैन करना है तो नवासा रसूल है, करबला में कट गया तो जन्नत का फूल बन गया। कितना प्यारा है हुसैन, नबी के आँख का तारा है हुसैन, फातिमा का करार है हुसैन, हम सुन्नियों का सुकून है हुसैन। इसीलिए हम कहते जान दे सकते हैं लेकिन हुसैन की मोहब्बत नहीं लगा। झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल? हुसैन एक वक्त की नमाज नहीं छोड़े, शिमर जब सीने पे बैठ गया हुसैन सजदे में, और फुकाहा का मसला है कि ज्यादा दर्द हो तो बैठ कर ही नमाज पढ़िए, लेकिन हुसैन घोड़े से गिरे तो सजदे में कैसे? हुसैन हम तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों से पूछ के तकलीफ करते समझ। अब इन लोगों से पूछिए अगर पाँव में दर्द है तो जबरन सजदा करने का हुक्म नहीं। बोलो भाई हाय, लेकिन हुसैन घोड़े से गिरे, सर सजदे में दुश्मन भी अल्लाह अल्लाह इमाम इतना सब्र कैसे आ गया? तब इमाम ने कहा तुमने खैबर में नहीं देखा, मेरा बाप अली है, आंख में दर्द है, चेहरे पे दर्द है, सामने इश्क है और नजर में महबूबे खुदा। जब मुसलमान ने बुला कर कहा 70 सहाबा से पता नहीं हुआ ऐना अली इब्ने अबी तालिब, कहा है अली इब्ने अबी तालिब। मौलाए कायनात आ गए, फजर की नमाज पढ़ी, नबी ने जो आगे देहन निकाला और अली की आंख में लगा दिया, अली ने 180 कुंटल का नबी के हाथ से उठा करने के बाद दरवाजा उठा दिया। हुसैन फरमाते हैं अरे नबी ने अली को एक बार लगाया तो 180 कुंटल का दरवाजा उठा दिया। हुसैन चला तो नबी ने लोहा पिलाया, हुसैन बैठा तो लोहा पिलाया, हुसैन सीने पे रहा तो लोहा पिलाया, लोहा पिलाकर मेरा सीना इतना इस्तेकालत हुआ कि मेरा साथ, मेरा जिस्म, मेरा बदन भी कट जाएगा तो अली के खून में इस्तेकालत बाकी रहेगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह वो हुसैन। तुम लोग थक गए क्या? थक गए, पैसा दे दीजिए वापस, ले लो, सरकार गिराना है तो ले लो। तुम लोग वैसे ही कर दो, आरजेडी का झंडा लेता 500 रुपया लेता, दिन भर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे मुस्तफा का दीवाना जिंदाबाद नहीं करता, या रसूल अल्लाह कहता है। बता दो एक हदीस सुना दो, सुना दे, सुभान अल्लाह परसों बोलिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हजरत उस्मान इब्ने हुनैन अंधे साहबी, जो कहता नबी कुछ नहीं देते उससे बड़का कोई अंधा नहीं। कुछ जाहिल को किताब पढ़ता समझ में नहीं आता। साहबी ने नबी से कहा या रसूल अल्लाह मुझे दीजिए, दीजिए तो दौलत नहीं दीजिए, या रसूल अल्लाह अंधा हूँ आंख दे दीजिए। बुखारी की हदीस है। हजरत उस्मान इब्ने हुनैन सरकार ने मुस्कुराकर फरमाया ए उस्मान, आंख लेना चाहते हो या जन्नत लेना चाहते हो? और इसी तरह का एक वाकया इमाम हुसैन की बारगाह में एक हाथी आ गया और आने के बाद हाथी को 1000 दिरहम दिया। इमाम हुसैन को हज करने गया, जब हज करके आया तो इमाम हुसैन से कहा मेरा पैसा दीजिए। इमाम हुसैन ने खजूर पानी दिया और पैसा निकाल कर कहा हाथी साहब एक शर्त मान लो। ये कहा जाता दे दे उसके लिए नमाज नहीं रोकती तो हम कैसे
भाई रोकते हो नमाज उसकी नहीं? शरीयत का हुक्म इस्तिंजा लगाओ तो पहले करो फिर नमाज। लेकिन कुछ लहंगा नमाजी है जाता है इस्तिंजा लगा हुआ वजू किया पैस गया अल्लाहू अकबर। अब शैतान को मौका मिला दे रहा है घुसा कस के अपनी नमाज में इमाम साहब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आयुषी में कर मालूम पड़ा नमाज भी गई और कोई काम भी नहीं हुआ। सुनिए इमाम हुसैन से हादी ने कहा पैसा दे दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा हादी वो पैसा दे दो जन्नत का एक महल दे देगा। बोलो हुसैन अगर मालिक नहीं तो कैसे कहा? तो जो कहता है नबी नहीं दे तो उसका नबी प्लास्टिक का हमारा नबी नूर वाला आला हजरत की तरह बोलो ना या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा सबसे आला वो वाला। क्या खबर कितने तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा से औलिया से रसूल और रसूलों से आला कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा देने वाला है सच्चा। यहाँ पे बंदी फंसा देता कहता है कि जब नबी दे रहे हैं तो मुंह से देते थे। सवाल भी आप लोग हमको इनाम मुंह से दे रहे थे कि हाथ से? हमारा की कहते तमाम महाराज ये सदम बिलोना थी लोगों ऐसा लगता मालिक है जो भी मानता है खुद नहीं रखता दूसरों को दे देता है। मैंने कहा महाराज ये कौन है काम में नहीं मालूम। मैंने कहा आपको नहीं मालूम तो सुनिए रामचंद्र जी की माता ने जगा तो वनवास में गए और जब कृष्ण के मामू ने जब्र किया तो माँ का घर छोड़ दिया और मेरा नबी वो है जो जब्र किया तो दुआएं दे दिया जो मांगा अता करवा दिया है। मेरा नबी मांगा है अता फरमा दिया। अब तो शेर क्या है कौन देता है देने को बोलो कौन देता है देने को कल कोई तो बंदी बोलेगा नहीं बताओ तुम्हारे आला हजरत पगला गए थे तू बोलते कौन देता है देने को मुँह चाहिए तो कहना रे पागल कहीं का कुरान नहीं पढ़ा दरवाजे पर कहता है अल्लाह ये घर वाले का बेटा सही सलामत रहे तो बाप से ज्यादा माँ पुदक थी। लेकिन साहबा जब नबी से मांगते थे तो हाथ नीचे और नजर चेहरे मुस्तफा पर और जब देते थे तो कहते उतलुल हवा की जारी नजर लिसानी वजू। जब देने वाले का हाथ ऐसा है तो चेहरे मुस्तफा कैसे। अब शेर सुनिए खतीब बहुत देर से बैठे हुए हैं हम तलफी नहीं होनी चाहिए। 12 बजे प्रोग्राम खत्म होने वाला था अभी 11 बज रहा है। कारी साहब खाली हवाई में फायरिंग करते रहते तो वही वाला आगे क्या दो औरत आपस में लड़ रहे थे। एक करे बूझे करे जुमरात उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं ना यही तो तू समझ में करता। आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा भाई भले ही उससे बुला जाए भाई। लड़की कम थोड़ी होगी सबर को सबर नहीं हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका क्या समझ आप दोनों लड़ रहे थे। करे ये पूजे करे जुमरात उतने में सबर आया। बीवी ने कहा अस्सलाम वालेकुम बताइए हम आपकी बीवी है क्या इतना दिन से निकाह करके लाए तो हम लोग नहीं जान पाए। कहा बताइए जुमरात है तो दूसरी वाली औरत ने कहा भैया हम आपकी बहन है क्या बोल रखा कहा बताइए जुम्मा है तो मर्द ने कहा क्या तुम दोनों हमको पागले समझ लिएगा अभी अभी हम जुम्मा पर क्या मसला खत्म न थोड़ा चलेगा ना। मैं शेर पढ़ देता हूँ मेरा ऐसा शेर है कि जितना शायर सुनेगा पढ़ के दिखा दे। तो इन लोगों का लहजा हाई फाई था हमारा वाई फाई तो वाई फाई में सुभान अल्लाह बोलो कौन है बुलंद है रुतबा हुसैन का रामचंद्र जी के पिता है राजा दशरथ उनके पिता है राजा रघु उनके पिता है पंडित ज्ञानेंद्र प्रसाद। उन्होंने कहा था मुख्तसर सी मिल जाए जिंदगी मदीने में सदियों पे भारी है ये घड़ी मदीने की तुम वहां से लौटोगे